हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल एंड आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम वंशिका एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSC 2026। तो ये व्लॉग है 4 मार्च का। मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, अप्रॉक्स 5:36 AM तक, और जो भी मेरा मॉर्निंग ड्रिंक होता है उसको लिया मैंने एंड अपना सेशन स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अभी प्रीवियस मंथ में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो अभी मैं इकोनॉमिक्स ठीक से समझ नहीं आया, तो इस मंथ भी इकोनॉमिक्स को लेके चल रही हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट करा है कि मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स को बुक से रिवाइज़ करूँगी, मॉनेटरी पॉलिसी। और वही मैंने बताया था कि मैं कंफ्यूज थी कि मृणाल सर के लेक्चर्स लूँ या विवेक सिंह सर के। दोनों ही मुझे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो गए थे। कुछ मैंने विवेक सिंह सर के भी लेके देखे और कुछ मृणाल सर के भी लेके देखे। दोनों ही ठीक थे, बट मृणाल सर के ज़्यादा कैची मुझे लगे। तो फिलहाल तो अभी मैं जो मेरे पास ओनली IAS का मटेरियल है उससे ही अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर। इसके बाद मुझे लेक्चर लेना है। एक प्रीवियस स्टडी ब्लॉग का जो वीडियो था उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि YPT ऐप का लिंक। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि YPT ऐप का जो भी लिंक है वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से, ये वाला जो ग्रुप है। और वहीं पे कमेंट सेक्शन में आपको जो भी पासवर्ड है वो भी मिल जाएगा। तो कम्युनिटी पोस्ट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग लॉट्स ऑफ लव इन माय प्रीवियस वीडियो। मीन्स अच्छा लगता है कि आप सब जो लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो मोटिवेशन पढ़ने का हो या और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बनाने का हो। और जैसे कि मैंने टारगेट भी रखा था कि बिफोर अप्रैल मुझे इतने व्लॉग्स बना के अपना चैनल मोनेटाइज़ करना है, बिकॉज बीच में काफ़ी मैं इनकन्सिस्टेंट थी एंड काफ़ी ब्रेक ले लिया था। बट अभी मैं कंटिन्यूसली बना रही हूँ। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ अभी यहाँ पे हंसना मत कि कैप एंड ऑल इतना सब ब्लैंकेट लेके बैठी हूँ, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा था। रात को बारिश पड़ी थी और मतलब हवाएं चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी। शायद पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी है तो उसी की ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे मुझे मतलब बहुत आइज़ में थोड़ा सा पेन हो रहा था और मतलब बहुत नींद आ रही थी, बार बार मैं बुक्स पे गिरी जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ, 20-30 मिनट्स का, ज़्यादा नहीं। और बस मैंने एक छोटा सा नैप लेने की कोशिश करी जिसमें मुझे इतनी गहरी नींद आई। एंड क्योंकि ठंडा भी हो रहा था और मेरी मम्मी भी मेरे ऊपर एक और ब्लैंकेट उड़ा के मुझे चली गई। और ये 30-40 मिनट्स का नैप कब 1.5 से 2 घंटे की नींद में बदल गया मुझे भी नहीं पता चला। पर मैं सोई थी वो पूरा मटेरियल रीड करने के बाद। तो अब फाइनली एक अच्छी नींद के बाद हम उठ गए हैं एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी कि मैं एक लेक्चर ले लूँ। अभी आई गेस 8:30 या 9 बज रहे थे, पर उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी ने ये मसाला चने इस टाइप का बनाया था। मुझे काफ़ी हेल्दी भी लगता है और टेस्टी भी लगता है, चटपटा सा। सो इसको मैंने खाया, फिनिश करा और इसके बाद मैंने एक लेक्चर लिया। लेक्चर मैंने मृणाल सर का लिया है जो मुझे टेलीग्राम पर भी मिल गया था एंड यूट्यूब पर भी अब वो अवेलेबल है। सो सारी लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो अगर आपको भी करना है। अभी देखते हैं बाद में, है तो खैर काफ़ी बहुत ज़्यादा मटेरियल उनका, प्रीलिम्स का भी एंड मेंस का भी। पर लेट्स सी कि कैसे रिवाइज़ होगा। रिवाइज़ की बस एक ही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रही हूँ, एक्टिव रिकॉल। मतलब जो पढ़ना है उसको साथ ही नेक्स्ट डे रिवाइज़ कर लो, प्लस वीकली रिवाइज़ कर लो। तो अभी तो यही स्ट्रैटेजी लेके चल रही हूँ। बट मे बी जितना मैंने लोगों से सुना है कि बहुत बल्कि हो जाता है रिवाइज़ करना, मृणाल सर के लेक्चर नोट्स का, और जो भी वो हैंड आउट होते हैं रिवाइज़ नहीं कर पाते, उसके नोट्स नहीं बना पाते। सो लेट्स सी क्या हो रहता है। मृणाल सर के लेक्चर्स इसलिए चूज़ करें क्योंकि मुझे ईजिली समझ में आ रहे थे। अगर मैं कंपेयर करूँ विवेक सिंह से, विवेक सिंह सर के भी समझ आ रहे थे, ऐसा नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छे मुझे टेलीग्राम पर मिल गए थे और बुक भी। प्लस पर कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ आ रहा था, तो मैंने यहीं से क्लास ले ली है। बट इससे पहले भी मैं यूट्यूब पे एक पूरी सीरीज़ है ओनली IAS की, तो वहाँ से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ पूरा इकोनॉमिक्स एक बार, और प्लस जो मटेरियल है ओनली IAS का वहाँ से भी एक बार पूरा रीडिंग एंड ऑल सब कंप्लीट कर चुकी हूँ। बट फिर भी थोड़ा सा एक मुझे लगता है ना, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो दैट्स व्हाई मैंने चूज़ करा है कि मैं अभी ये वाले लेक्चर्स भी लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी। अगर आप भी ऐसा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो आपको टफ लगता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स मुझे बहुत टफ लगता है, तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टफ लगता है तो आप उसको एक बार अपने हैंड से रीड कीजिए। या कुछ ऐसे होता है ना, लाइक मैराथन क्लास टाइप की होती है, तो उसको मतलब 1 गो में कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको एक थोड़ा मोटा आइडिया रहे कि हाँ ये चीज़ें हैं। और एक बार PYQ प्री मेंस के वो भी पढ़ लीजिए, ताकि उसके बाद जब आप करें तो आपको चीज़ें और भी बेटर समझ में आने लगे। बट अब इकोनॉमिक्स करते करते इतना तो क्लियर हो गया है कि इट इज़ टेक्निकल नॉट टफ। तो इस तरह से 2 क्लासेस मैंने फिनिश करी, ऑलमोस्ट 2:30 बज गए थे और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कि कैसे बादल हैं और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। और 3 बजे से मैंने ट्यूशन भी रखी थी, तो मैंने सोचा मैं करंट अफेयर्स करने की कोशिश करती हूँ, पर कंप्लीट नहीं हुए थे। तो 3 से 6 तक तो मेरी ट्यूशन ही चली, बिकॉज फाइनल एग्जाम्स हैं बच्चों के, तो थोड़ा सा टाइम वगैरह देना पड़ता है। और उसके बाद से ये नेक्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट करा था 6 साढ़े 6 बजे से। और वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सरप्राइज्ड मी विद दिस वॉलनट केक। सो ये
उसकी मम्मी ने घर पर ही बनाया था एंड इट वॉज़ रियली डिलीशियस एंड हेल्दी। सो इसके साथ मैंने अपनी इवनिंग के करंट अफेयर्स इन्जॉय करे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर स्टूडेंट लाइक हर। सो करंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ न्यूज़ में था। मैंने आपको पहले भी अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैं कैसे करंट अफेयर्स करती हूँ, और ये सब मैं स्क्रीनशॉट्स बोलेंगे इसको, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसलिए शो कर देती हूँ क्योंकि ना मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो ताकि व्लॉग्स में भी थोड़ा आ जाए कि क्या कैसे कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग काफ़ी दिनों बाद मुझे ये आइडिया आया कि मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ। सो माइंड मत करना। इस तरह से शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं यही कर रही थी करंट अफेयर्स एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए अलग अलग शीट्स में, GS 1, 2, 3 का सबका अलग। एंड आफ्टर डैट आई स्टार्टेड अनदर स्लॉट जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ूंगी, लक्ष्मीकांत और ओनली IAS का मटेरियल है, प्लस PYQ करने हैं। सो ये स्टार्ट होता है मेरा सेशन आई गेस 7:30 से, और क्योंकि पॉलिटी मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है और इजी लगता है, सो बस एक तरफ से रिवीजन ही चलेगा और थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मैं वेटेज दे के लेके चलूँगी क्योंकि प्री के क्वेश्चंस मेरे से होने लग गए हैं। आई मीन थोड़ा सा मुझे इजी लगता है पॉलिटी करना। पर पॉलिटी को बार बार रिवाइज़ करना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे और काफ़ी लंबा टाइम का गैप दे दोगे तो आप सब भूल जाते हो, लाइक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, है ना, तो उसको बार बार टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और पॉलिटिकली भी किसी ने आई गेस पूछा था कि लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाएं या मैंडेटरी है या नहीं, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि अगर आप प्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो मैं कहूँगी आप कोई नोट्स मत बनाओ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑल, फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, इनको एक नोट डाउन कर लो आप एक शीट पे जिसको आप रिवाइज कर सको, और बाकी सब तो आप हाईलाइट करो जो भी बुक्स है, क्योंकि वो बुक्स ही काफ़ी क्रिस्प मैनर में लिखी हुई है, हर एक लाइन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी। सो आप वही करो। प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से आप नोट्स बना सकते हो कि आपको इंट्रो कैसा रखना है, बॉडी कैसे रखनी है, कंक्लूजन कैसा रखना है। मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ कि प्री के हिसाब से तो मैं कोई ऐसा नोट्स बनाने की कोशिश अभी कर नहीं रही हूँ, जस्ट बुक में ही हाईलाइट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ही उसको रिवाइज करूँ, साथ के साथ ही उसको लर्न करूँ। लर्न करने के पर्सपेक्टिव से मैं बस हाईलाइट करती रहती हूँ, और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्योंकि काफ़ी कम टाइम होता है उन दिनों में, सो मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं नोट्स मेकिंग कर रही हूँ, लाइक इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी और जो भी स्कीम्स वगैरह है, सो वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी एक ही शीट। तो इस तरह से मेरा स्लॉट रहा 1.5 आवर का। उसके बाद डिनर करा, तारक मेहता देखा, 15 मिनट्स का ब्रेक लिया था। उसके बाद 1.5 आवर का फिर से एक और स्लॉट करा जिसमें PYQs को ज़्यादा ध्यान दिया, मेंस के एंड प्री के, और साथ ही नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट भी बना ली थी। सो ऐसा था मेरा आज का दिन, 8 आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी करी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे।